जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। धारा 370 हटने के बाद में सबसे बड़ा हमला ये जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछ कर उन पर गोलियां मारी है। सबसे अपना नाम और धर्म पूछा, उसके बाद उन पर गोलियां मारी है। आतंकवादियों ने एक लेडीज़ को इसलिए छोड़ दिया कि जाइए आपकी सरकार को बता दीजिए कि हमने नाम और धर्म पूछ कर गोलियां मारी है। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादी कहां से आए थे और वापस कहां दुम दबाकर भाग गए। हमें हमारे देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है। हमारे देश की आर्मी अच्छी तरीके से बदला लेना जानती है और हमारे देश की आर्मी ने 2 बार यह सिद्ध भी किया है कि पाकिस्तान में जाकर और वहाँ पर घर में घुसकर हमारे देश की आर्मी ने उनसे बदला लिया है। पर दोस्तों हमारा जो सवाल है देश के चौकीदार से है। चौकीदार जी आप कहाँ सो रहे थे? देश का इंटेलिजेंस जो है, आईबी जो है, उसको ये सूचना कैसे नहीं मिली जहां पर पर्यटक इतने सारी संख्या में आते हैं? दोस्तों जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद में ढोल बजाया जा रहा था कि सारी चीज़ें कंट्रोल में है, शांति है और ये बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी। तो हमारा देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि प्रधानमंत्री जी आप कहाँ सो रहे थे? इंटेलिजेंस हमारे देश की जो आईबी है कहाँ सो रही थी? 3 आतंकवादी 4 आतंकवादी आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, 26 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली जाती है। पर आप कहाँ सो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल है कि आप ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे कि सब शांति है, कहीं पर हमला नहीं हुआ है? प्रधानमंत्री जी से हमारा सवाल है कि आपकी चौकीदारी में कहाँ कमी रह गई? क्या हम हर बार इस बार हमारे देश के नागरिकों को खोते रहेंगे और उनके पीछे संवेदनाएं घोषित करते रहेंगे कि हमारे मरे हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदना है? प्रधानमंत्री जी संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा, आप झूठा प्रचार बंद करें। प्रधानमंत्री जी आपने धारा 370 हटाई तो खूब जोरों शोरों से प्रचार किया था कि सारी स्थिति कंट्रोल में है और अब इस प्रकार की चीजें नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री जी फिर ये ऐसी चीजें रिपीट क्यों हो गई? कब तक हम हमारे देश के जवानों को और देश के नागरिकों को खोते रहेंगे? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी 56 इंच की अगर आपकी छाती है तो अब उसको दिखाने का समय आ गया है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी सही में 56 इंच की छाती है। कभी हमारे देश की आर्मी पर हमला होता है, कभी हमारे देश के पर्यटकों पर हमला होता है, आम जनताओं पर हमला होता है। तो मोदी जी ऐसा कब तक चलेगा? आप कब तक झूठा प्रचार करते रहेंगे कि सब जगह शांति है और पहले से बहुत बेहतर स्थिति है? आखिर कब तक हम ऐसे होते रहेंगे और आप संवेदनाएं देते रहेंगे? पर आप संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा। इस बार आपको बताना होगा कि हाँ सही में आपकी 56 इंच की छाती है। इस बार सिद्ध करना होगा कि ऐसा जवाब देना होगा आपको। इस बार पाकिस्तानी आतंकवादी तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, बोल के जा रहे हैं कि आपकी सरकार को बता दीजिए और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, ये सभी जानते हैं। तो मोदी जी आपकी चौकीदारी में कहाँ कमी रह गई कि ऐसा इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी जब हर चीज का क्रेडिट आप लेते हैं, हर जगह आप पहुंच जाते हैं, हर जगह आपके बैनर पोस्टर और प्रचार इस लेवल का होता है, तो देश में यदि इस प्रकार की चीजें होंगी तो उसका जवाब भी आपको लेना पड़ेगा। उसका पूरी जवाबदारी आपकी होगी और आपको आगे आकर देश को संबोधित करना पड़ेगा। देश के लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आज के बाद इस प्रकार की चीज़ें हमारे देश में नहीं होगी। आखिर हम कब तक अपने देश के नागरिकों को खोते रहेंगे? फिर आप संवेदनाएं देते रहेंगे। अब संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा, ये जवाबदारी भी आपकी है। सारी एजेंसियां आपके अंडर आती है तो आपकी जवाबदारी बनती है। देश के प्रधानमंत्री है, हर देश का नागरिक आपसे उम्मीद करता है और जिस प्रकार से आप भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, उस प्रकार से आपको इस बार काम कर भी सिद्ध करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये देश के प्रधानमंत्री तक जरूर जाए।